भाई रफ्तार देखे बर्फ़ की, कितनी भयानक रफ्तार है भाई। वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहता हुआ स्नो स्टॉर्म भाई, बिल्कुल मेरे पीछे से आता हुआ भाई, बहुत तेज़ है भाई, बहुत भयानक है। ये मेरे को बहुत डरा रहा है भाई। सच बताओ तो इस वक्त मैं बहुत कंफ्यूज हूँ भाई कि मैं आगे जाऊँ या ना जाऊँ। बैक ऑफ द माइंड मेरा यही थॉट है कि मैं ज़्यादा रिस्क ना लूँ, जहाँ तक मैं ईज़िली जा सकता हूँ वहाँ तक जाऊँगा भाई। और टाइम रहते ही मुझे वापस भी लौटना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर मैं ऊपर ही रह गया भाई तो बहुत फंस जाऊँगा। इस वक्त सारा जो मंज़र है ना भाई बदल चुका है, स्नो आ चुका है और साथ में फॉग भी बहुत आ चुका है भाई। सारा इलाका बिल्कुल धुंधला सा हो गया है और अब मैं क्या करूं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट अभी दिन के 1 बज चुके हैं भाई, 2-3 घंटे का ट्रैक अभी मैं कर सकता हूं। बट आगे विजिबिलिटी रहती तो मैं अपना टारगेट बना के चलता, बट विजिबिलिटी है नहीं आगे, तो मैं इस डर में हूँ कि अगर मैं कहीं गलत रास्ते पे चला गया भाई तो फिर वहाँ से रिकवर करना कठिन हो जाएगा भाई। थोड़ा आगे चल के देखूँगा भाई क्या होता है, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। 10 फीट के डिस्टेंस तक भी मुझे कोई चीज़ साफ तरीके से नहीं दिख रही है, बट बीच में फंसा हुआ हूँ मैं अभी। लास्ट 10 मिनट से यहीं पे मैं सोच रहा हूँ कि भाई आगे जाऊँ या नीचे जाऊँ, कौन सा रास्ता लूँ। बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन हो गया भाई माहौल यहाँ का। बुरी बात है कि भाई रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है, आसपास में आपको कुछ दिखेगा नहीं है। देखो भाई, कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। भाई अगर कोई आसपास कोई इंसान होगा ना तो वो डेफिनेटली वहाँ से सिग्नल देगा मेरे को, तो उससे मुझे लोकेशन का पता चलेगा कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। फ़िलहाल तो अभी भाई सारा कुछ ब्लॉक हो रखा है यहाँ पे। एटमॉस्फेयर, मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर सारा ब्लॉक हो रखा है। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे जाना कहाँ चाहिए, बट मैं अल्टीमेटली मुझे लगता है मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सामने जिस रास्ते पे मैं जा रहा था वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका और बर्फ़बारी भी तेज़ हो चुकी है भाई। स्नो स्टॉर्म जो है बहुत तेज़ी से वहाँ से आ रहा है अपोजिट साइड से। तो मुझे लगता है मुझे नीचे का रास्ता ले लेना चाहिए भाई। यहाँ से नीचे की तरफ जाऊँगा भाई, ग्रेविटी का सपोर्ट भी रहेगा मेरे साथ में। नाले है, जंगल है, पहाड़ है भाई, अजीब रास्ता है, बट चलता जाऊँगा नीचे नीचे। और 1-2 घंटे बाद मैं कहीं सेफ जगह पे पहुँच के भाई फिर डिसाइड करूँगा कैंप लगाने का। यहाँ पे रुकना या यहाँ से आगे जाना भाई अब रिस्की होता जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ अब मैं वापस रिटर्न ले लेता हूँ यहाँ से। देखते हैं भाई। मेरी हालत देखो भाई, बहुत बुरी हो रखी है बर्फ़ से। मेरे जिस्म पे धीरे धीरे बर्फ़ जमा हो रहा है और ये बर्फ़ रुक नहीं रही है भाई। फंसा हुआ हूँ भाई, लास्ट 20 मिनट से मैं इसी जगह पे सोच रहा हूँ भाई। एक फ्रेंड से मैंने एक बात भी की थी फ़ोन कॉल पे, तो उन्होंने भी यही बताया कि भाई देख के चलना, रिस्क ना लेना ज़्यादा, कहीं पे फंस जाओगे तो बहुत मसला हो जाएगा। इसलिए मैं अभी भी यहाँ पे रुका हूँ, डिसाइड कर रहा हूँ कि क्या करूँ भाई। बट यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि बर्फ़ धीरे धीरे जमा हो रही है भाई, यहाँ पे रुक नहीं रही है। मैं सोच रहा था थोड़ा स्लो हो जाएगी तो मैं ठीक से देख लूँ भाई, लेकिन वैसा कोई सीन नहीं हो रहा है अब। तो भाई फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि बर्फ़ बहुत तेज़ हो चुकी है भाई। आधा 1 इंच बर्फ़ जमा भी हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि हायर एलिवेशन है। तो यहाँ कभी भी एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ सकता है बर्फ़, और 1 घंटे में जो है 2-3 फीट बर्फ़ भी जमा हो सकती है। ये वैसा एरिया है। तो मुझे धीरे धीरे अब अपने कदम नीचे की तरफ बढ़ाने होंगे, जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो बने रहें भाई, आगे देखते हैं कैसे चैलेंजेस आते हैं रास्ते में, कहाँ पे रुकूंगा, कहाँ पे नाइट स्टे होगा, कहाँ पे लंच होगा। अभी कोई प्लानिंग नहीं है भाई। अभी बस इस डेंजर जोन से मैं बाहर निकल जाऊँ तो वो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। भाई साइज देखिए इस रॉक का, कितना भयानक है भाई। बहुत जाइंट है भाई, बहुत बड़ा है। तो भाई निकलना पड़ेगा यहाँ से। बहुत बड़ा नाला है ये नीचे की तरफ। अब मैं देखता हूँ भाई कितना आसान रहता है ये सफ़र इस नाले के बीच में, बिकॉज़ इसमें भी रॉक्स है थोड़े बहुत। और एक चीज़ है भाई, जितना नीचे जाऊंगा उतना बर्फ़ देखने को कम मिलेगी।
और बाकी रॉक्स भी थोड़े कम दिख रहे हैं मेरे को। यहाँ पर सूखे पेड़ बहुत है जो गिरे हुए हैं। भाई लोग पिछले 2 दिनों से पहली बार मैंने इस ट्रैक पे जो है कहीं पे पानी देखा। ये देखिए, इस पे भी थोड़ा सा आइस जमा हुआ है ऊपर से, बट भाई यहाँ से जंगल देखो भाई। अभी बर्फ़ गिरना बंद हो चुका है, बट ऊपर हायर एल्टीट्यूड्स पे अभी भी बर्फ़बारी जारी है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 300-400 मीटर एलिवेशन कम करके नीचे आ गया हूँ भाई। कम से कम 500 मीटर्स में नीचे आ चुका हूँ एलिवेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का बर्फ़ गिर रहा है, बट ऊपर बहुत तेज़ गिर रहा होगा। अभी यहाँ पे मेरे को पानी की आवाज़ सुनाई पड़ी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। मैं सोचा थोड़ा पानी पी लूँ। अभी देखता हूँ यार, ये रॉक्स के अंदर फंसा हुआ है, बट ओह शिट, कहीं से अगर निकालने आ गया पानी तो एक बॉटल निकाल के पी लूँगा भाई। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है भाई। भाई नीचे देखो, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। कितना लंबा पेड़ है भाई ये, बहुत लंबा, कम से कम ये 100-150 फीट होगा ये। इस शू कवर ने ना यार नीचे से बर्फ के गोले पकड़े हुए हैं। मैं जंगल देख लो सामने। और वो ऊपर नाले से मैं होकर यहाँ पर पहुँचा हूँ अभी यहाँ पर अच्छा खासा पानी बह रहा है भाई। संकेत यही है कि भाई मैं बस्ती के नज़दीक पहुँच रहा हूँ। अब देखते हैं आगे जाके कहाँ पहुँचते हैं भाई। वाह, पहली बार भाई, कसम से पहली बार 3 दिनों में मैंने इस कदर पानी बहते हुए देखा है। सुबह निकलता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर पंजे है भाई, जो भेड़ बकरियों टाइप वाले पंजे होते हैं ना, जैसे हिरन हो गया, बाकी हांगुल वगैरह, वो टाइप के पंजे हैं। और भाई बहुत हार्ड चेस के संकेत आ रहे हैं कि बहुत तेज़ी से ये भागा हुआ है। पता नहीं कौन सा जानवर, लेपर्ड किसी जानवर के पीछे पड़ा हो, तो वो भागते भागते यहाँ से ये निशान छोड़ के गया है। बट आगे चल के मैं देखता हूँ भाई, अगर कोई सुराग मिला तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये देखो भाई, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा चेस है ये। अब ये होगा क्या, इस चीज़ का मुझे पता नहीं लग रहा है, बट कुछ तो है भाई। लेपर्ड के पंजे नहीं है, ये है जैसे भेड़ बकरी के पंजे होते हैं ना, यहाँ से ये ऊपर गया है। तो भाई उस चेस के निशान यहाँ से भी आप देख सकते हैं, पंजे, पूरा एक ट्रैक है। बस मुझे लगता है 10-15 मिनट पहले का है ये भाई, क्योंकि ताज़ा ताज़ा मिट्टी है, बिल्कुल ताज़ा निशान है ये। तो भाई मैं लेता हूँ अपना नीचे का रास्ता, देखता हूँ मैं कहाँ पहुँचता हूँ। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा है कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ पहुँचूँगा। इस नाले में एक पानी की धारा बहती है, तो
उसी के साथ साथ मैं भी नीचे की तरफ जा रहा हूँ। वीराना देखो भाई ऊपर। ओह, यहाँ पे मुझे एक हट मिल गया भाई। एक हट है थोड़ा बहुत मड का बना हुआ, तो ये भी अच्छे संकेत है कि मैं बस्ती की तरफ ही बढ़ रहा हूँ। और सामने भी दूर 1 किलोमीटर आगे भी मुझे 2-3 हट्स दिखे भाई। यहाँ पे भी थोड़े हट्स बने हुए हैं, लकड़ी के भी हैं और पत्थर के भी हट्स। बहुत सारी लकड़ी यहाँ पे चॉप करके लोगों ने रखी हुई है। यहाँ पे समर्स में लोग रहते होंगे तो इसीलिए ये इंतज़ाम बनाया हुआ है भाई। अभी ये एरिया मैंने क्रॉस किया और यहाँ से मुझे किसी इंसान के चलने के फुट स्टेप्स मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने। तो मुझे लगता है, अब मैं अपने हिसाब से जो आइडिया लगा रहा हूँ कि वो जो ऊपर मैंने किसी जानवर के पंजे देखे थे ना भागते हुए, तो ये शायद शिकारी थे, ये शायद हंटर्स थे और ये उस जानवर का पीछा कर रहे थे और वो भाग गया इनसे, तो फिर ये रिटर्न आए हैं इस रास्ते से। तो अब मैं भी यही रास्ता लेता हूँ आगे के लिए, देखता हूँ कहाँ की तरफ जाता है। हो सकता है वो इंसान भी मुझे, वो हंटर्स भी मुझे आगे मिल जाए। तो एक नदी के पास तो पहुँचा हूँ मैं, बट अभी रास्ते का मुझे क्लियर नहीं हो रहा भाई, रास्ता है कहाँ से मेरा। ये सामने पुल है एक, और फिर आगे पुल से होके आगे बंदा जाएगा कहाँ, ये चीज़ मेरे को पता नहीं लग रही है। अब मैं जाऊँ कहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पुल को क्रॉस करके फिर आगे देखता हूँ भाई। ये तो पूरा डैमेज है भैया, यहाँ से बच के रहियो, वापस मुड़ना पड़ेगा क्योंकि इसका जो वुडन बीम है ना, इसके नीचे जो वुडन बीम था ना भाई, ये कम्प्लीटली टूट चुका है सेंटर में। तो ये अब ख़तरा है भाई, यहाँ से बच के जाना होगा। वापस जाता हूँ, आगे देखता हूँ रास्ता भाई। रास्ते बड़े मिलेंगे बट सेफ्टी। तो भाई महू के एरिया में अपना एंट्री हो चुका है। ये सामने प्राइमरी स्कूल महू का, और बाकी ये नीचे पूरा गांव है, पूरी बस्ती है भाई नीचे। अब नीचे चल के देखता हूँ मैं रोड पे कब पहुँचता हूँ। फिर रोड से मैं चलूँगा मंगीत की तरफ, और वहाँ मंगीत में अगर मुझे गाड़ी मिल गई सराची के लिए तो उससे मैं वहाँ से निकल लूँगा और सीधा पहुँच जाऊँगा अपने घर। अगर गाड़ी ना भी मिली तो पैदल सफ़र जारी रखूँगा भाई, जहाँ तक टांगों में जान होगी। फिर ज़्यादा थक जाऊँगा तो नाइट स्टे के लिए कहीं पे टेंट अपना पिच कर दूँगा भाई। महू के रोड में एंट्री हो चुकी है अपनी बिल्कुल। अभी यहाँ पे मैंने एक भाई से गाइडेंस लिया रास्ते के बारे में। ये भाई पूरा इलाका है यहाँ पे भाई। मंगीत जाना है, मंगीत का रास्ता कौन सा रहेगा? सीधा ही है, सीधा रोड से। अच्छा, वहाँ से ऊपर जो टावर है ना, टावर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बस शुक्रिया जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। तो भाई वो ऊपर जो धुंधला एरिया दिख रहा है ना आपको, उसी पहाड़ी से होके मैं नीचे अभी महू की बस्ती में पहुंच चुका हूं भाई। और रोड पे मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं। तो ये यहाँ से आप देखें भाई, यहाँ के लोकल्स के मकान, कितनी अच्छी जगह है भाई, बहुत खूबसूरत। अब यहाँ से मुझे एक गाड़ी का इंतज़ार रहेगा, थोड़ा आगे चल के 1 घंटा और चलूँगा तो फिर गाड़ी का वेट करूँगा। अगर एक गाड़ी मिल जाती है तो मुझे वो सराची टॉप पे छोड़ देगी, वहाँ से फिर आधा घंटा मुझे घर तक लगेगा। बट फॉर नाउ आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने का टाइम आ चुका है भाई। अगर सुबह से दिखाऊँ मैं भाई कितना चला हूँ तो एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ भाई। 17,000 स्टेप्स, 17,000 स्टेप्स सुबह से चला हुआ हूँ भाई। एंड इट मेक्स 13 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 12.87 किलोमीटर्स। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई 13 किलोमीटर्स में सुबह से आज चल चुका हूँ। बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा मेरे को रास्ते में। कई जगह पर ऐसा भी लगा यार मैं शायद फंस चुका हूँ, मैं यहाँ से निकलूँ या ना निकलूँ। 3:50 हो गया है टाइम भाई, 3:50। तो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं भाई। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी डेफिनेटली कीजिए। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। Hope you guys enjoyed that one as much as I did. Thanks for watching. Have a great day.